सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है 2025 का, है ना, UGE से एडमिशन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, है ना, A to Z डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं, जो रिक्वायर्ड है ना, आपको जो एडमिशन में लगेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। A to Z आपको इससे बाहर एक भी डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। अब अलॉटमेंट लेटर भी आ गया, कौन सा ब्रांच मिला, कौन सा कॉलेज मिला, आप PDF के माध्यम से देख लिए होंगे। फाइनल फर्स्ट राउंड का जो फाइनल अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट है वो 3 तारीख को आ जाएगा, ठीक ना, 3 को आएगा। उसके 5, 6 एंड 7 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन है फर्स्ट राउंड के लिए, है ना। फर्स्ट राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला, तो उस कॉलेज में आप जाएंगे, खाली हाथ नहीं ना लेकर जाना है। अब क्या सब लेकर जाना है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड का जो 5, 6 एंड 7 को 4 तारीख से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 से 7 तक अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 5, 6 एंड 7 इस बीच में कुछ भी हो, संडे हो चाहे जो भी हो, आपको इस 3 दिन में आपको कॉलेज में जाना ही है वेरिफिकेशन के लिए। यदि नहीं जाते हैं तो जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला, वो कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या सब लेकर जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अब से इस वीडियो में एक वीडियो देखिए भाई, है ना। आपको A to Z जो कुछ भी अब से प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, कंफ्यूजन है कि अब क्या करें, कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया, अब कैसे कॉलेज में जाना है, तो देखिए पहले तो आप पूरा उसका डेट शेड्यूल देखिए, किस डेट में फर्स्ट राउंड का एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन टाइम है। तो 5, 6, 7 को इस डेट में आपको उस कॉलेज में जाना है। तो क्या सब लेकर जाना है, एकदम स्टार्ट से हम, है ना, स्टार्ट से हम लास्ट तक पूरा सीरियली वाइज डॉक्यूमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। इससे बाहर एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चाहे कोई भी आपका 10th हो या 12th हो, या ऐसा कोई मतलब सर्टिफिकेट हो जो आपके पास नहीं हो, तो अब क्या करना चाहिए, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखिए, एक वीडियो देखिए पकड़ के और पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर डालिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट में हम स्टार्ट करते, देखिए जो अभी रिसेंटली में आप लोग क्या क्या एक्टिविटी किए हैं, है ना, उसी पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद आएंगे बाद में। देखिए याद कीजिए, जेई मेन का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक ना, जेई मेन का 2025, ठीक, जेई मेन का। तो क्या सब एक्टिविटी किए हैं, इसका आप फॉर्म फिलअप किए थे, एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड आया होगा, तेरी के एडमिट कार्ड, है ना। दो में एडमिट कार्ड आने के बाद आपका कुछ न कुछ परसेंटाइल आया होगा, रिजल्ट आया होगा, स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड, और थर्ड में याद रख कर दीजिए, कहीं हम आगे ना भूल ना जाए, फोटो यूज्ड जेई मैन, ठीक ना, जेई मैन 25 जो आप फोटो यूज किए हैं। वैसे तो 6 कॉपी बोला है लाने के लिए, लेकिन आप 10 से 12 लेकर जाइएगा। मान लीजिए कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गया, गलती हो गया, या चिपका दिया, या किसी भी तरह, तो आप जो फोटो एडमिट कार्ड जेई मेंस के फॉर्म फिल में अप्लाई किए थे वही फोटो लेकर जाना है, ओके। उस फोटो ले लीजिएगा, नंबर ऑफ में तो कोई भी फोटो यदि नहीं हो तो उसको आप निकाल लीजिएगा, जो भी है। तो इसको इतना कॉपी फोटो लेकर जाना है। यहाँ तक प्रत्येक एडमिट का आया, स्कोर कार्ड आया, ओके। उसके बाद आप क्या किए, स्कोर कार्ड आने के बाद UGE, ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आपके पास सब कुछ होगा,
जो भी नहीं होगा हम यहाँ से निकलवा देंगे, है ना, जो कुछ भी याद नहीं होगा तो यहाँ से हम निकलवा दें। देखिए यूजीएससी का एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड आ गया, कुछ न कुछ परसेंटाइल आया होगा, है ना, उसी के बेसिस पर आप यूजीएससी का क्या किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे। रजिस्ट्रेशन किए थे कि नहीं किए थे, तो रजिस्ट्रेशन किए थे जिसमें आपको 1200 रुपया लगा था, 1200 रुपया लगा था, जिसमें आप पूरा क्या बोलते हैं पूरा डिटेल्स भरे, है ना, 10th हो 12th हो कैटेगरी वगैरह सब कुछ आप फिलअप किए थे, यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन किए थे। तो रजिस्ट्रेशन जो किए थे तो उसका हार्ड कॉपी लास्ट में जब फाइनल पेमेंट सबमिट किए होंगे तो हार्ड कॉपी प्रिंट किए होंगे, जिसको आप बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम भी जिस स्टूडेंट का काउंसलिंग किए ध्यान में सुनिए, हम लास्ट में जो हम आपको पीडीएफ भेजे हैं व्हाट्सएप पे, ओके, जो लास्ट में जो बोले कि फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, तो यही पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा सब का सब जीरोक्स भी करा के जाना है ना, ये सब ओरिजिनल पर बात करते हैं, सबका सब जीरोक्स भी कराना है, इसका भी 3-4 सेट आपको जरूरी पड़ेगा, तो लास्ट में हम बात कर लेंगे। हार्ड कॉपी हो गया, रजिस्ट्रेशन कर दिए, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास क्या आया, रजिस्ट्रेशन कर दिए, रैंक कार्ड आया था ना यूजीएससी का, बिहार में आपके कैटेगरी में और यूआर में कितना रैंक आया, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद रैंक कार्ड आया, यूजीएससी का रैंक कार्ड आया होगा, रैंक कार्ड आने के बाद क्या किया है ना, रैंक कार्ड आने के बाद क्या क्या है, चॉइस स्लिप किए, कॉलेज चूज किए, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको लेना है, सिविल मैकेनिक, इस तरह से आप चॉइस किए होंगे। तो चॉइस फाइनली चॉइस करने के बाद आपको डाउनलोड प्रिंट किए होंगे, है ना, चॉइस स्लिप का कि कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा ब्रांच, कौन कौन सा कॉलेज में लिए हैं। तो चॉइस स्लिप हो गया, देखिए हार्ड कॉपी हो गया, रैंक कार्ड हो गया, चॉइस, ये सब करेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप एक्टिविटी किए हैं जेईई मेंस के साथ और यूजीएससी बीसीसी बोर्ड के यूजीएससी के साथ। उसके बाद 10th 12th पर भी हम बात करेंगे, 3-4 स्टेप में हम सब डॉक्यूमेंट्स को हम खंगाल देंगे, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप फील आएगा आपको, है ना, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, एक ही वीडियो देखिए पकड़ के। चॉइस स्लिप और सब की डाउट जो है क्लियर कर लीजिए, क्या क्या लेकर जाना है, यहाँ तक हो गया। चॉइस स्लिप जो आप काउंसलिंग किए होंगे, कॉलेज चूज किए होंगे, यूजीएससी के साथ आप इतना सारा एक्टिविटी किया, हार्ड कॉपी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो उसके बाद रैंक कार्ड आया, चॉइस स्लिप कर गए, चॉइस स्लिप करने के बाद इसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, यूजीएससी पर ही कर रहे हैं, ठीक। चॉइस स्लिप करने के बाद क्या आया, अलॉटमेंट लेटर आया ना, जे रिजल्ट आया ना, तभी तो डाउनलोड तो नहीं किए हैं, फाइनल रिजल्ट आपको कब आएगा, 3 तारीख को, ठीक ना, तो फाइनल आपको आएगा 3 को। तो अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट लेटर रिजल्ट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट, यानी कि फाइनल अलॉटमेंट है, आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ब्रांच मिला, अब उसमें कन्फर्म होने के बाद ये डाउनलोड करना है, ये लेटर डाउनलोड करने के बाद अलॉटमेंट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो फाइनल आपका वहाँ फोटो रहेगा, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ब्रांच मिला, वहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा, है ना, रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा कि कहाँ पर कब किस डेट में जाना है एडमिशन के लिए, कौन सा कॉलेज है, तो रिपोर्टिंग सेंटर यानी कि जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाना है, उसके बाद फोटो रहेगा, आपका पूरा डिटेल्स में नाम रहेगा, किस कैटेगरी से कॉलेज मिला, सब डिटेल्स आपको अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा, फाइनली वो डाउनलोड करके, है ना, उस सभी को साथ में लेकर जाना है। यहाँ तक हो गया यूजीएससी और जेईई मेंस के साथ जो कुछ भी जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ तक फिल आया, यहाँ अलॉटमेंट लेटर आ गया। अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं अब चलते हैं 10th एंड 12th पर। 3-4 फेज में हम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को, ये फेज 1 था, है ना, फेज 1 था, अब फेज 2 में हम चलते हैं, फेज 2 में उसके बाद फेज 3, इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। 3-4 फेज स्टेप में हम चलिए। अब हम करते हैं 10th एंड 12th, ओके। साइड से हम पॉलिटेक्निक वाले पर भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। हम जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक से जेईई मेंस का एग्जाम दिए थे, 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक ऐसा नहीं कि 12th वाला बच्चा जो पीसीएम रखता है ना, पीसीएम रखता है, आईएससी कंप्लीट करता है साइंस से, वही जेईई मेंस का फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल नहीं। आप 10th से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए, 3 साल का कोई भी ब्रांच हो, है ना, उसके बाद आप जेईई मेंस का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक से, आपके साथ हो जाएगा। 12th एंड पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट होता है, समझे। तो अब पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट बहुत सारे रहते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, है ना, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो 10th एंड 12th का सबसे पहला आप क्या आया था जी, उसी तरह से आप याद कीजिए ना, एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड,
है ना, प्रवेश पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। एडमिट कार्ड आया, उसके बाद क्या आया, मार्कशीट, मार्कशीट, ओके, मूल प्रमाण पत्र, मूल मार्कशीट, प्रवेश पत्र, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका मार्कशीट के बाद क्या हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेंट है, पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, है ना, प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिखा होगा प्रमाण पत्र। ये बहुत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये आपको, है ना, 10th हो या 12th हो, ये सर्टिफिकेट देखिए यहाँ तो दोनों तो होगा ही। आपका एडमिट कार्ड एग्जाम देकर गए, उसके बाद रिजल्ट आया 10th या 12th का, तो कुछ उसमें फिजिक्स में कितना मार्क्स लाए, इस तरह से। उसके बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ये आपको 1 या 2 साल के बाद कॉलेज में, जो आप जिस कॉलेज से आप 12th किए हैं या जिस स्कूल से आप, है ना, सेकेंडरी स्कूल से आप 10th किए हैं, वहाँ आपको आ जाएगा। इस पर क्या होगा, इस पर आपका सबसे पहले होगा आपका फोटो होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फोटो के बाद नीचे लास्ट पेज में आपका प्रिंसिपल हो या हेड मास्टर हो, वहाँ का सिग्नेचर एंड मोहर होगा, डेट के साथ सिग्नेचर किया होगा एंड मोहर होगा। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, तो 1-2 साल के बाद आता है। इस पर आपका डिवीजन लिखा हो, फोटो होने के बाद इस पर डिवीजन लिखा होगा, किस डिवीजन से आप पास हुए, आपका पापा का नाम, पिता का नाम, DOV, पूरा का पूरा चीज़, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, सब कुछ आपको लिखा रहेगा। तो ये तीनों हो गया। 1 मिनट, लाइट कट गया, थोड़ा सेटअप कर लेता, चलिए ठीक है। तो ये हो गया पासिंग सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, तीनों। जैसे जैसे 10th का 12th का भी सेम प्रोसेस में होता है, आप देख लीजिएगा। ये आपके पास अभी आपके पास नहीं है तो आप जहाँ से, जिस स्कूल से आप 12th किए हैं या 10th किए हैं, वहाँ जाइए, चूँकि ज़रूरी पड़ता है तभी बच्चा लाता है, ठीक ना, तो आप वहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ से अभी से आप अरेंज करना शुरू कर दीजिए पासिंग सर्टिफिकेट। जहाँ से 12th के 10th के, यहाँ जाइए कॉलेज में, यदि आपके पास नहीं है तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक। ओहो, एक बार लाइट आता है जाता है, कहाँ है, चलिए ठीक हो गया पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र TC, है ना। पॉलिटेक्निक वाले बच्चा PL, पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, PL करके होगा या TC करके होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तब CLC ट्रांसफ़र या आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। 6 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओके, जैसे औपबंधिक प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, है ना, औपबंधिक। उसके बाद माइग्रेशन, जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चा भी है उसके पास माइग्रेशन, या CBSE वाले बच्चा जिसके पास होगा माइग्रेशन, है ना, प्रवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रवास प्रमाण पत्र। यहाँ तक हो गया। ये सब आपका 10th एंड 12th का रहा है, तो इसमें आपको 10th एंड 12th वाले बच्चा इम्पोर्टेंट, ओके। और बाकी ये सब आपका साइड से यदि मांगता है तो ठीक है, नहीं तो कितना जगह मांगता है कितना जगह नहीं मांगता, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा सारा लिस्ट रहा डॉक्यूमेंट्स का, है ना, मार्कशीट, पासिंग, कैरेक्टर, CLC, प्रोविजनल, माइग्रेशन, ठीक, 10th एंड 12th का। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉलिटेक्निक वाले बच्चा, जो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक का, 6 सेमेस्टर तक का आपका मार्कशीट होगा, है ना, रिजल्ट 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड। वैसे एडमिट कार्ड लेता नहीं है, वैसे जिसके पास है, चूँकि एग्ज़ाम दे लेकर आता है, बिंग देता है, पता नहीं चलता है। 6 सेमेस्टर सबका आपका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन होगा, ओके। उसके बाद PL, पॉलिटेक्निक लिविंग या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसी पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होगा, CLC पर ही। इसी तरह से पूरा ले लेना है। चलिए 10th एंड 12th का इतना सारा हो गया सब कुछ। अब आगे चलते हैं एक्स्ट्रा, जो साइड से और भी आपको ज़रूरी है ना। जैसे हो गया आपका क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, है ना। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम,
इनकम कहीं लेता है नहीं लेता है, अपना एक साथ अप्लाई करिएगा तो साइड में ये कर दीजिएगा, ठीक ना। वैसे यानी इनकम वगैरह पूछता भी है यूजीसी के रजिस्ट्रेशन में, उससे भी पता चल जाएगा, देखिएगा। ये हो गया इम्पोर्टेंट करेंट वाला, है ना। आप अप्लाई कर लीजिए, कितना दिन लगता है अप्लाई करिए, ब्लॉक में जाइए, रिसीविंग लेके 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। ओके, आरओ लेवल का, ब्लॉक लेवल का, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड रेसिडेंशियल। उसके साथ साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ओरिजिनल, ओरिजिनल, है ना, वो ले लीजिएगा। उसके बाद जिसके पास आपका DQ हो या EWS सर्टिफिकेट हो, SMQ हो, जिसका कोई परिवार पापा हो चाहे दादा, जो भी सर्विसमैन कोटा में हो, ठीक ना, डिसेबल कोटा, EWS, SMQ। फोटो वगैरह हो गया, आधार कार्ड हो गया, कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम, आधार, DQ। चलिए, अब साइड से एक पेज और आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए, एक पेज और है जहाँ आपको ज़रूरी है, ये एक्स्ट्रा पेज है ना, ये आपको BCC के बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वेरिफिकेशन स्लिप, वेरिफिकेशन स्लिप जिसको आप जांच पर्ची बोलते हैं, ठीक। बायोमेट्रिक फॉर्म, बायोमेट्रिक फॉर्म, एंटी रैगिंग, ये बहुत ज़रूरी है, एंटी रैगिंग फॉर्म, है ना, ये भी आपसे कॉलेज लेगा, ठीक ना। एंड लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, ये चारों सब क्या है, ये आपको वेरिफिकेशन स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म BCC के जब बोर्ड के वेबसाइट पर जाएंगे, BCC बोर्ड के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड सेक्शन है, जहाँ से आप क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट लेटर का PDF से डाउनलोड किए हैं, जहाँ से कॉलेज एंड ब्रांच जो मिला वही सेक्शन में आपको वहाँ से खुल जाएगा 2025 का, है ना। BCC के बोर्ड पर जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में आप, या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, नीचे लिंक दिया गया है, आप जुड़ जाए, हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक ना। यदि लिंक एक्टिव होगा तब, या तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों आपको डाउनलोड हो जाएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके एंटी रैगिंग फॉर्म करके आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ये दोनों, आपको जब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने तो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट रहेगा, कॉलेज का, जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज का एक फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्म पर उस कॉलेज का नाम रहेगा, ठीक ना, सब कुछ डिटेल्स में रहेगा। अब इसको लेके आपको एक सिविल सर्जन, यानी कि आपके ज़िला में कोई सदर अस्पताल होगा, है ना, गवर्नमेंट, ओनली फॉर मेडिकल ऑफिसर, कौन सा होना चाहिए, गवर्नमेंट का, है ना, मेडिकल ऑफिसर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाई करा लेना है फाइनली। तो वो एक फॉर्म मिलेगा फॉर्मेट, या तो आप कॉलेज के वेबसाइट से सब भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कॉलेज के वेबसाइट, जो कॉलेज मिला उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर यदि अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल टेंशन नहीं। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, आपके पास नहीं है, ऐसा घबराइएगा नहीं कि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। जो है उस लेकर, सबसे ज़रूरी काम है कि उस डेट में आपको पहुंचना है, जो वेरिफिकेशन डेट है आपको उस डेट में पहुंचिए। डॉक्यूमेंट वगैरह तो बाद में भी दिया आएगा भाई, लेकिन उस टाइम बाद में नहीं आएगा, जिस दिन छूट जाएगा। अब बोलिएगा कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे दूसरा डेट में, बिल्कुल नहीं, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसका शेड्यूल बन रहा हुआ है, उस डेट में आप नहीं पहुंचते एडमिशन कैंसिल, नो कंप्रोमाइज, ठीक। तो मान लीजिए ये सब आपको बाद में भी ये सब दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पर तो आ ही जाएगा। ये दोनों सब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हो तो बाद में भी बना के दिया जा सकता है। मान लीजिए एडमिशन लेने गए, उसी दिन कॉलेज से फॉर्मेट ले लेना है। एंटी रैगिंग क्या होता है, 2 तरीका से बनता है, एक आपको कोर्ट से बनाना पड़ेगा, है ना,
अफिडेविट करके जो बनता है, जिस तरह से नोटरी वगैरह जाते हैं, कोर्ट में जाइए या कहीं नोटरी वगैरह बैठा हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह, जहीं पर वकील हो वहाँ सत्यापित कर देगा, वो फॉर्म आएगा। एंटी रैगिंग यानी कि आपको कॉलेज पहले ले रहा है, आप रैगिंग जानते हैं ना, सीनियर जूनियर को परेशान करता है, अपने तरीका से जो मन होता है उसको करवाता है ना, उसको परेशान करता है, रैगिंग तरह से समझते हैं। तो पूरा एंटी रैगिंग है। पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी रैगिंग हर जगह बंद है। यदि आप रैगिंग करते हुए पकड़ा गए या कोई जूनियर यदि आप गए तो एक दिन सीनियर बनिएगा, है ना, तो आपका भी पुराना 26-27 बैच आएगा। तो आप उसको यदि यूज कीजिएगा, उसको यदि परेशान कीजिएगा, है ना, आप एक सीनियर है तो सीनियर का एक रुतबा नहीं होता कि मैं सीनियर तो जूनियर हूँ, मैं जो बोलूँगा वही करना होगा उसको, इधर मतलब जिस दिन वो कंप्लेन कर दिया एंटी रैगिंग का, समझिए आपका कैरियर खराब हो जाएगा। इसीलिए ये आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगता है कॉलेज एडमिशन के लिए, समझ गए। तो पहले ले लेगा, उसके बाद आप पर ये धोखा से भी कोई जूनियर कंप्लेन कर दिया एंटी रैगिंग का, और वेबसाइट पर ऑनलाइन यदि कंप्लेन कर दिया, तो समझते हैं कॉलेज का हाल क्या होगा। तुरंत वेरिफिकेशन के लिए ऊपर से टीम आएगा, फिर आपके साथ कार्रवाई होगा, भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए रैगिंग वगैरह के लिए सर्टिफिकेट लीजिएगा, और अभी से कॉलेज में जाइएगा तो सबको एक समान से ट्रीट कीजिएगा, ना कोई जूनियर ना कोई सीनियर, है ना, सब मिलजुल के पढ़ाए। ऐसा नहीं किसी को रुतबा तो मैं सीनियर हो जूनियर हो, तो ये एटीट्यूड मत रखिएगा, समझ गए। तो एंटी रैगिंग हो गया ये। नहीं तो कोई कॉलेज सिंपल आप क्रोम में जाए, वेबसाइट पर एंटी रैगिंग फॉर्म करके उसमें आपका पेरेंट्स का वेरिफिकेशन और स्टूडेंट का वेरिफिकेशन सिंपल उस पर सिग्नेचर करता है। आप गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिए और स्टूडेंट का सिग्नेचर करके फोटो चिपका के सिंपल जमा कर दीजिए। या कोई कॉलेज बोलता है कोर्ट से वेरीफाई करके आके लाओ, जैसे हाफी डिपिट बनाते हैं, है ना, बहुत सारा बनाए होंगे, है ना, जिस तरह से आप बनाते हैं बहुत हर जगह में मांगता है, उसी तरह से आप वो दो तरीका से बनता है। मेडिकल ये सदर अस्पताल में जाके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, सदर अस्पताल है ना, सिविल सर्जन हो, गवर्नमेंट सरकारी ही कॉलेज से कंपलसरी है, ये समझ गए। ये भी आपको फॉर्मेट मिलेगा कॉलेज का, अभी नहीं बना लेना, वो कॉलेज का फॉर्मेट, कॉलेज का नाम लिखा रहेगा तब जाके। इतना सारा हो गया सब प्रोसेस वगैरह, यही सब का 3 से 4 सेट आपका जीरोक्स ले लेना है। बिना जीरोक्स से जाएंगे बाबू, पार्ट एंड पार्ट भी हार्ड कॉपी का भी 2-3 सेट ले लीजिएगा, वेरिफिकेशन स्लिप का भी 2 से 3 सेट ले लीजिएगा। एक मान लीजिए गलती हो गया तो इसलिए कि एक्स्ट्रा लेके चलेगा, फोटो लेके जाइएगा। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है जो लिस्टेड बताए हैं सब कुछ लेके जाइएगा। उसमें से मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं होगा, पूरा अरेंज कर लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो समझिए आपको टाइम दिया जाएगा, समझ गए। उसके बाद आप जिस डेट में दिया जाएगा टाइम, आराम से एडमिशन होने की पढ़ाई कीजिए, साइड से जमा कर दीजिए। कितना तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बाद में भी जमा किया जाता है, तो घबराना नहीं है। उसके साथ साथ कितना स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा कि पैसा कितना लेकर जाएंगे एडमिशन के लिए, कुछ तो पेमेंट लेकर जाना होगा ना। तो देखिए जब हम लोग का टाइम था तो 3,000 तक में फाइनल सब कुछ हो गया था, तो इनक्रीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो समझिए 3 से 5 के, है ना। इसका एडमिशन चार्ज बहुत ना के बराबर है, वो भी PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से सब पैसा आ जाएगा। 15-15 हज़ार, 13-13, 10-12 हज़ार हर साल आएगा, ठीक ना। तो ना के बराबर फ्री में, तो 3,000 से 5,000 के बीच, लेकिन 2800 से 3,000 रुपया चार्ज रहता है। 200, 3,000 2800 उसका चार्ज रहता है। 200 रुपया आपको आई कार्ड वगैरह का कुछ चार्ज वगैरह इंक्लूड होगा उसका। कोई MIT भागलपुर वगैरह उस समय एक्स्ट्रा सब कुछ जो चार्ज है अलग से, जो फैसिलिटी देता है फैसिलिटी चार्ज, वो थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ उड़ के आपको 6K से 7K के बीच में भी लग सकता है। तो ओवरऑल बोलिए तो 10। तो इतना मिडल गवर्नमेंट कॉलेज जो सिंपल नया नया है वो सब 1-2 कॉलेज के लिए इतना बोले हैं, तो आप जाने आने के लिए, खाने पीने के लिए भी तो थोड़ा 500, 1000, 2000 बढ़ा के भी लेके जाएगा। और आज के डेट में पैसा 1-2 हज़ार 3,000 वो भी घटता है, तो खटक दबर, है ना। तो भी पैसा का बिल्कुल घबराइए नहीं, ना के बराबर पेमेंट लगता है। ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोले हैं बस यही आपको लेकर जाना है, समझ गए, इतना ही। फिर भी यदि किसी भी तरह का यदि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसा तो नहीं है कि हम मिस कर दे हैं, और नहीं भी है, इतना ही सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब है ना। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। और फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा हो गया, फेसबुक ग्रुप, हर जगह से आप जुड़ जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ ही जाए, चूँकि इंपॉर्टेंट PDF हो, नोटिफिकेशन वगैरह हम शेयर करते हैं, ठीक।
तो ये रहा आपके सामने में, जो आप CBSE से बच्चा हो, ICSE से हो या बिहार बोर्ड से हो, जो कुछ भी हो, आपके पास जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th का, एक बात समझिए, सब लेकर चल जाना, काहे को टेंशन, है ना। और लिस्टेड अपना एक सेपरेट अलग कर लीजिएगा, समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्ट भी हार्ड कॉपी, वेरिफिकेशन स्लिप हो। उसके बाद एक और चर्चा कर लेते हैं, जो स्टूडेंट मान लीजिए अपग्रेड कर दिए हैं, है ना, इस जिसको एडमिशन लेना है फाइनल, अपग्रेड कर दिए हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला, अपग्रेड कर दीजिए। तो जो कॉलेज जो ब्रांच फर्स्ट राउंड में मिला है, उस कॉलेज में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जाना होगा, और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ले लेना है। सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेड कर देगा, किसके लिए, सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर दे देगा। ये बात समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है अपग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आप धोखा से अपग्रेड करते हैं या जानबूझ के करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज एंड ब्रांच मिला है ना, जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जाना है। फर्स्ट राउंड में भी जो कॉलेज मिला है, गए वहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह करा लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप देगा, है ना, उसको ले लेना है। उसको ले लेने के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज आपको सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड कर देगा, और सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेज और जो ब्रांच मिलेगा, है ना, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज और ब्रांच मिलेगा, इस राउंड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप को लेकर जाना है। यानी कि सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाना है, और फर्स्ट राउंड में जो आप वेरिफिकेशन कराए थे, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप दिया था, वो लेकर जाना है यहाँ। मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक ना, नहीं मिला, तो फिर से आपको यही कॉलेज रह जाएगा, फर्स्ट राउंड में जो मिला है वही कॉलेज रह जाएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन रहता है। और मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर दीजिए, ठीक ना, फर्स्ट अपग्रेड कर दिए, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, ठीक ना, और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें आप नहीं गए, नहीं मिले, तो इधर भी कैंसिल, आप कहीं का न रहे, इधर भी कैंसिल आपका एडमिशन, समझ गए, कहीं का नहीं रहेंगे आप। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला, अब उस कॉलेज में नहीं गए, तो ना ये रहेगा ना ये रहेगा। इसीलिए जो कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में, यहाँ पर जाए वेरिफिकेशन कराए, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स देखा, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, यहाँ भी वेरिफिकेशन करें। इस कॉलेज सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको फिर से यही कॉलेज रह जाएगा, तो फिर से आपको सेकेंड राउंड में जो डेट है फिर से इस कॉलेज में जाना है। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो समझिए वही कॉलेज आपको रह गया जो फर्स्ट राउंड में मिला था, तो फिर से जाना है। तो ओवरऑल क्या बात हुई, तो जो अब अपग्रेड करेंगे उसको डबल परेशानी, दोनों बार कॉलेज दौड़ना है। जो फर्स्ट राउंड वाला में भी कॉलेज मिला उसमें, सेकेंड राउंड वाला में भी जाना है उसमें। ऐसा नहीं कि अपग्रेड करते बैठे बैठे नहीं होगा, ये बात समझे, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और जिसको अपग्रेड नहीं किए हैं, जो फ्रीज किए हैं, फाइनल एडमिशन लेंगे तो पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, तराक दबर एडमिशन लीजिए, ओके। उसके बाद क्लास वगैरह स्टार्ट होगा, बढ़िया करते से इंजॉय कीजिए कॉलेज लाइफ को, ठीक। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।